राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की सरल पूजा विधि। भक्तों, एकादशी व्रत की काफी महिमा बताई जाती है। हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, लेकिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का काफी महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु से एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। एकादशी व्रतों का प्रारंभ भी इसी एकादशी से किया जाता है। यह एकादशी अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी मानी गई है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ देवी एकादशी की पूजा का भी बहुत बड़ा विधान है। माना ये भी जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मुर नामक राक्षस का वध भी इसी दिन किया था। इस दिन व्रत रख लोग भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए भक्तों, हम उत्पन्ना एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि देख लेते हैं। तो चलिए भक्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भक्तों, सबसे पहले आप एक चौकी बिछा लीजिए। चौकी के ऊपर आप लाल या पीले रंग का आसन बिछा लीजिए और उसके ऊपर आप तिल का आसन लगा लीजिए। तिल के साथ साथ आप पुष्प का आसन भी लगा सकते हैं। इसके बाद भक्तों, आप यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी की, आपके पास अगर उनका विग्रह है तो विग्रह ले लीजिए, नहीं तो आप फोटो भी ले सकते हैं। साथ में भगवान गणपति जी को भी आप विराजमान कराएं और उसके साथ ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी पूजा में अवश्य ही उनको विराजमान कराएं। इसके बाद थोड़े से तिल का आसन लेके उसमें आप एक कलश जल भर के रखें, जिसके कंठ में आप कलावा बांध ले। साथ में आप 5 चीजें जरूर डालें कलश में, जिसमें आप फूल, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और थोड़े से तिल आप ये कलश में जरूर डालें। इसके साथ ही देखिए भक्तों, आपको कलश में डालने के लिए आप 5 पत्ते ले लीजिए, चाहे आप आम के ले लीजिए या फिर आप अशोका के पत्ते ले लीजिए। तो यहाँ पर भक्तों मैं आम के पत्ते ले रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में आम का पेड़ लगा हुआ है, तो मैंने उसके 5 पत्ते ले लिए। इसके साथ ही आप उसके ऊपर तिल से भरा हुआ आप एक पात्र लीजिए, जिसे आप तिल से भर लीजिए। उसके साथ ही उसके ऊपर आप एक दीप रख दीजिए। आप दीप के लिए आप चाहे तो घी का दीपक जलाइए या फिर आप तिल के तेल का दीपक जलाइए। इसके साथ भक्तों देखिए, अलग से मैंने फिर से तिल का आसन लिया है और एक और दीपक में पूजा के लिए प्रज्वलित कर रही हूँ। तो भक्तों देखिए, अब हम सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे। तो यहाँ मैंने सभी का अच्छी तरीके से शुद्धिकरण कर लिया है। इस तरीके से आपको शुद्धिकरण करना है। इसके बाद देखिए भक्तों, सर्वप्रथम हम दीप को प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसलिए भक्तों हमने यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर लिया है। जो कलश के ऊपर हमने दीप रखा था उसे भी प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद भक्तों हम सर्वप्रथम हम भगवान गणपति जी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उन्हें तिलक कर दिया है। तिलक के साथ ही भक्तों मैंने उनको उनके तिल समर्पित कर दिए, क्योंकि भक्तों इस दिन हम चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए मैं तिल समर्पित कर रही हूँ। साथ में वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर रही हूँ और जनेऊ समर्पित कर रही हूँ। इसके साथ ही पुष्प समर्पित कर रही हूँ। जो भी आपके पास फूल हो भक्तों, आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। अगर पीले रंग का फूल हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में भगवान श्री हरि विष्णु जी को मैं तिलक कर रही हूँ, तिल समर्पित कर रही हूँ, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर रही हूँ, जनेऊ समर्पित कर रही हूँ, साथ में पुष्प समर्पित कर रही हूँ। तो इस तरीके से भक्तों मैंने भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर ली। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करूंगी। भक्तों, आपको तुलसी पत्र जरूर से जरूर समर्पित करना है, आप इस बात का ध्यान रखें। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तिलक कर दिया है। मैंने यहाँ पे तिल समर्पित कर दिए हैं, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। अब मैं जनेऊ समर्पित करूंगी और पुष्प समर्पित करूंगी। तो भक्तों, जब आप पूजा करें तो आप अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को भी पूजा में जरूर जरूर से जरूर उन्हें विराजमान कराएं। साथ में भक्तों देखिए, मैंने तुलसी पत्र समर्पित कर दिया है। अब मैं भक्तों कलश की पूजा करूंगी। तो यहाँ पे कलश पे मैं तिलक करूंगी। तिलक स्वरूप आप साथिया बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे साथिया बना लिया है। इसके साथ ही भक्तों मैंने यहाँ पे थोड़े से तिल समर्पित कर दिए, पुष्प समर्पित कर दिए। अब जो कलश के ऊपर मैंने दीप प्रज्वलित किया था भक्तों, मैंने एक पात्र में तिल लिया था और तिल के ऊपर ही मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। तो इस तरीके से तिलक करके मैंने दीप पर और मैंने तिल समर्पित किया है। तो जो आप तिल समर्पित करेंगे वो आप दीप के अंदर ही डालेंगे, क्योंकि कहते हैं भक्तों जितने तिल चढ़कते हैं उतने ही आपके कष्ट दूर होते हैं। इसके साथ ही भक्तों, जो हमने भगवान के समीप जो एक और हमने दीप प्रज्वलित किया था, अब हम उसको तिलक करेंगे और उसमें भी हम तिल समर्पित करेंगे। तो वो तिल भी हम दीप के अंदर ही डालेंगे, क्योंकि हमें दीप जो भी तिल है वो चटकना चाहिए, जिससे हमारे कष्टों को
आराम मिले। इसके साथ ही भक्तों देखिए अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, तो यहाँ पे प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जितनी दक्षिणा हो वो समर्पित कीजिए। अब हम भोग समर्पित करेंगे, तो भक्तों देखिए सर्वप्रथम हम भगवान गणपति जी को भोग समर्पित करेंगे और उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल जी को हमने भोग समर्पित किया है, क्योंकि उनके भोग में हमें तुलसी पत्र डालना होता है। इसके साथ भक्तों देखिए अब हम धूप दीप दिखाएंगे, तो यहाँ पे प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आप धूप दिखाइए। तो यहाँ पे मैंने धूप दिखा दी हूँ। इसके बाद देखिए भक्तों आप अपने हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेके आप उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। भक्तों कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख लेना। तो भक्तों बहुत ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने उत्पन्ना एकादशी की कथा को सुनेंगे। इसके बाद जो आपके हाथ में पुष्प और तिल है वो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल दीजिएगा। इसके बाद भक्तों जो दीप आपने प्रज्वलित किया है आप चाहें तो उससे आरती कर लीजिए या फिर आप कपूर आरती कर लीजिए। तो मैं उसी दीप से आरती करूंगी। तो मैं यहाँ बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ आरती कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं भगवान गणपति जी की आरती के बाद मैं भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करूंगी। तो यहाँ मैं बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद देखिए भक्तों आप हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक पूजा में हो रही कमियों के लिए आप क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। भक्तों इस तरीके से आपका ये उत्पन्ना एकादशी व्रत पूर्ण हुआ। आप सभी भक्त एकादशी का व्रत जरूर धारण करें। भक्तों इसके साथ देखिए पूजा में जो भी आपने फल समर्पित किए हैं वो आप फल घर में सभी को प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए। जो भी पुष्प वगैरह हैं उन्हें आप चाहें तो अपने गमले में डाल दीजिए या फिर आप अपने घर के आंगन के बाहर जो भी बगीचा हो आप उसमें इन्हें डाल सकते हैं ताकि ये खाद का रूप ले ले। इसके बाद भक्तों जो कलश में जो जल भर के रखा है वो आप सूर्य देव को आप अर्घ दे दीजिए और जो दक्षिणा है वो आप किसी गरीब को दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में जाके भी आप दान पात्र में डाल सकते हैं। भक्तों इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि बता दी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विधि जरूर पसंद आई होगी। भक्तों चलिए अब मैं आपको उत्पन्ना एकादशी कब है उसकी तिथि भी बता देती हूँ। भक्तों पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 12:49 पर होगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन अगले दिन 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:37 पर होगा। चूंकि 15 नवंबर को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि शुरू हो रही है इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस बार 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो भक्तों ये थी बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैंने आपको उत्पन्ना एकादशी की सरल पूजा विधि बता दी हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये पूजा विधि जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।